जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ लो इंडिया। आई एम सुमित, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। एनवायरमेंट में किस तरीके से केमिस्ट्री घूमती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या? इट प्लेज अ मेजर रोल इन द एनवायरमेंट। Chemical species present in the environment are either naturally occurring or generated by the human activities. या तो नेचुरली कोई भी जो केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या फिर हम ह्यूमन बींग्स ने उसको जनरेट किया है, तो वो जितना भी पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इंसानों द्वारा क्रिएट की गई केमिस्ट्री का या केमिकल्स का सबूत है। इफेक्ट है अनडिजायरेबल चेंजेस का जो कि हमारी सराउंडिंग्स में दिन प्रतिदिन हो रहा है, और इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ये काफी दिक्कत देने वाला है, हार्मफुल होता है। ये फैलता कैसे है? पॉल्यूटेंट्स के कारण ये फैलता है। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जब वो हवा में आते हैं तब ये फैलता है। एक पॉल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कॉज पॉल्यूशन, इज नोन एज पॉल्यूटेंट। इट कैन बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, इट में बी गैस। ये डिपेंड करता है कि इसकी स्टेट कुछ भी हो सकती है। इसका जो कंसेंट्रेशन है अगर वो लिमिटेड अमाउंट से ऊपर चला जाए तो देन वी कैन से दैट कि जो एनवायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन हो गया है। यानी अगर पानी के अंदर लेड की मात्रा लिमिटेड वैल्यू से ऊपर हो जाए तो इट मींस वाटर पॉल्यूशन है। अगर एयर के अंदर, जैसा आप सुन रहे हो, पार्टिकल 2.5 या और भी जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा एक लेवल से ऊपर चली जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है, पुअर हो जाता है। तो वो सब जो चीजें होती हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट। वो पॉल्यूटेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट जो होते हैं दे कैन बी बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। मतलब ये वहम नहीं है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है केवल वही पॉल्यूटेंट होगा, ऐसा नहीं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी होते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट विच आर रैपिडली ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल प्रोसेसेस। एग्जांपल, डिस्कार्डेड वेजिटेबल। जो घर में मम्मियां सब्जियां छीलती हैं, आप छीलते हो, उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन वो वेस्ट जो होता है दैट कैन बी डिकम्पोज, वो डिकम्पोज किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? These are the pollutant which are slowly degradable and remain in the environment in unchanged form from many decades. बहुत सदियों तक वो एज इट इज रह सकते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है वो तीन तरह का है। एटमॉस्फेरिक, जिसमें ट्रोपोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन आता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की दो लेयर्स होती हैं, उनमें किस तरीके से पॉल्यूशन होता है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। लोएस्ट रीजन जो होता है एटमॉस्फेयर का जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है। इसमें क्या होता है, जीरो यानी अर्थ सरफेस से लेकर के और 10 किलोमीटर तक की जो रेडियस होती है एनवायरमेंट में वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर सी लेवल से। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो टर्बुलेंट डस्टी जोन है जिसमें एयर, वाटर वेपर्स और क्लाउड्स वगैरह जो है ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन ये क्या है? ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल इन द एयर। कुछ जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं वो है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, ओजोन में भी हो जाता है। ओजोन भी एक पॉल्यूटेंट है अगर वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो। पार्टिकुलेट, कुछ पार्टिकल्स जैसे डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोग, ये सारी जो चीजें होती हैं ये भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होती हैं। दीज आर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और इनकी वजह से भी एनवायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है। नेक्स्ट, एसिड रेन की अगर हम बात करें तो एसिड रेन इज द मेन कॉज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स। ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है। नॉर्मली रेन वाटर जिसका पीएच 5.6 से नीचे होता है तो वो कहलाती है एसिड रेन। सल्फर और नाइट्रोजन जब ये एनवायरमेंट में आते हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, एयर ड्रॉप के साथ, और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो रेन ड्रॉप्स के साथ नीचे आता है अर्थ एटमोस्फेयर पे। और वो जो रेन होती है दैट रेन इज नोन एज, पर्टिकुलर रेन इज नोन एज एसिड रेन। उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत है।
एग्रीकल्चर में जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको डिफेक्ट करने में, बिल्डिंग्स को डिफेक्ट करने में, प्लांट एनिमल इन सब को इफेक्ट करते हैं। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एल्कलाइन पीएच वाले हैं, वो एल्कलाइन वाटर में रहते हैं, एसिड रेन की वजह से वहां पर आ गया एसिड, तो उनका जीना खराब, उनका जीना हराम है बिल्कुल, वो रह नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते, उनकी स्किन खराब हो जाती है और इवन डेथ कैन अकर, डेथ भी हो सकती है।